Keep it here. Don't touch anything from it. Where is the marker? I got one marker. क्या हुआ? जिम में? कौन सा, किधर मुड़ा है, कौन सा? एडी, एडी में कि कहाँ पे? हाँ भाई तुम योगा करो, मजाक नहीं, स्टिफनेस आ रही है तुम्हें। हाँ तो योगा करो ना, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग में क्या जा रहा है 10 मिनट। टच 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 मी, हेलो टच मी माई फेस। उस पर येलो लाइट आ जाएगी अभी एक ना, चौकोर चौकोर आ गई ना, वो ऑटो फोकस है। अब मैं जिधर भी जाऊंगा पीछे का ब्लर ही रहेगा। बैठो। वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, प्लीज डू हैव सिट। So lastly we have discussed about a thing that is called be, and in today's class we are going to discuss about one of the most important topics of English language. Can you guess? English language का topic है। वो तो सैटरडे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उस दिन। हाँ, I remember that you have been absent, you both have been absent, but I would like to know what is the most important topic of English language? Yes, passive। पहले समझना पड़ेगा हम इन दोनों शब्दों को, एक्टिव और पैसिव के बारे में। पहले हम इन एक्टिव और पैसिव शब्दों को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होती है। पहले मैं समझा देता हूं एक्टिव और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है। किसी भी लैंग्वेज में जितनी भाषा एक्टिव में बोली जाती है उतनी ही भाषा पैसिव में बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि एक्टिव पैसिव सिर्फ इंग्लिश में होता है, हिंदी में भी होता है। हमें यह समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये काम करता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि एक्टिव पैसिव में एक्चुअल में होता क्या। एक्टिव अभी तक आप पढ़ते आए थे। एक्टिव का मतलब जिसमें पर्सन इंपॉर्टेंट हो, और जितनी भी ग्रामर अभी तक आपने पढ़ी है वो आई, यू, ही, रवि, राहुल, राम, राज के चारों तरफ ही घूम रही थी। इसका मतलब होता है एक्टिव, जहां पर इंसान काम कर रहा हो, और जहां पर काम हो रहा हो, कोई इंसान हो या ना हो, उसे हम पैसिव कहते हैं। बस इतना सा फर्क है एक्टिव और पैसिव में, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इन दोनों शब्दों का फर्क देख लेते हैं। एक्टिव की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एक्टिव का मतलब है अगर मैं सिगरेट लिया हूं एक और यहां पर पीना स्टार्ट करूं तो मैं हो जाऊंगा एक्टिव स्मोकर। क्या हो जाऊंगा? फिर से बोलो। लेकिन धुआं जो है वो आपकी नाक के थ्रू भी जा रहा है आपके फेफड़े में, तो आप हो गए पैसिव स्मोकर। क्या हुए? भले ही सिगरेट नहीं पी रहे हैं लेकिन उतना ही नुकसान आप भी झेल रहे हैं जितना मैं झेल रहा हूं। ये होता है एक्टिव और पैसिव का फर्क। अभी थोड़ा क्लास को और हम आगे लेकर चलेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि एक्टिव और पैसिव में क्या इंपॉर्टेंस होता है। आप समझते हैं इसको और अच्छी तरीके से, थोड़ा सा गहराई में जाते हैं और एक्टिव और पैसिव शब्दों को पहले समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होती है। सो एक्टिव एक ऐसा इंसान है जिसके लिए लोग इंपॉर्टेंट हैं, सामने जो बैठा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, इंसान इंपॉर्टेंट है। पैसिव इंसान होता है, उसके लिए इंसान मैटर नहीं करता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ काम इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओ, यू आर एक्टिव और पैसिव। आपके लिए इंसान इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव होंगे, अगर काम इंपॉर्टेंट है तो पैसिव होंगे। आर यू एक्टिव? एक्टिव लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, आवाज आती है आई एम एक्टिव, आई एम एक्टिव। बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। यू गाइज आर एक्टिव बट आई एम अ टोटली पैसिव गाय। फॉर मी वर्क इज द फर्स्ट प्योरिटी फॉर माई सेल्फ। तुम सामने कौन हो मैटर नहीं करता मेरे लिए। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज देयर, ही इज ऑल्सो एक्टिव, ही इज लाइक यू पीपल। एग्जैक्टली आप ही की तरह वो भी एक्टिव है। तो हुआ क्या, वी बोथ वर वर्किंग इन अ सेम कंपनी एंड वी बोथ वर गोइंग बाय बाइक नियर बाय पॉलीटेक्निक चौराहा। हमने देखा कि किसी ने किसी को चाकू मार दिया। हमने देखा यानी वी सॉ। क्या बोला? किसी ने किसी को चाकू मार दिया। किल्ड का मतलब जान से मार देना होता है। किसी भी नुकीली चीज से अगर आप वार करेंगे किसी चीज के ऊपर, उसे स्टैब कहा जाता है। someone stabbed someone। बोलिए। लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास को इसी फ्लो में चलने दीजिए, मैं मौका दूंगा आपको लिखने के लिए आराम से। तो someone stabbed someone, बोलो फिर से। यानी किसी ने किसी को चाकू मार दिया। इसी स्टैब से एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी नुकीली चीज से किसी व्यक्ति को मारना, और इसी से एक वर्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं बैक स्टैबर। क्या बोलते हैं? बैक स्टैबर या स्नेक इन द ग्रास। You guys got what I mean, I think so, without telling the meaning. Backstabber, a person who is very good on your face, but he always backbites when you are not there.
दैट काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड बैकस्टैबर। क्या बोलते हैं? फिर दूसरा हमारे पास एक और व्यक्ति है, स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप हिंदी में कहा जाता है। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धोखा दे रहा है आपके साथ रहते हुए भी, उसे हम कहते हैं बैकस्टैबर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, तो someone stabbed someone, क्या बोला? Someone stabbed someone. And the guy was in very bad condition, वो मरने वाला था, कैसे बोलेंगे? He was about to die. पढ़ा है, बोलो सारे। He was about to die. फिर से बोलो। He was about to die. He was really in bad condition and he was about to die. वो मरने वाला था, एकदम मरने वाली कंडीशन में था। एंड खून एकदम बह रहा था उसके पेट से, कैसे बोलेंगे? खून बह रहा था। He was bleeding, बोलो। He was bleeding. बहुत बुरी तरीके से। He was bleeding badly, बोलो। He was bleeding badly. Bleeding badly, इसको आप कह सकते हैं एक वर्ड जिसे हम बोलते हैं गश आउट। आपने गांव में देखा होगा कि पाइप के थ्रू पानी लगाया जाता है जहां पर नालियां नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन कुछ समझदार और जलने वाले लोग होते हैं कि उसी पाइप के ऊपर हंसियां मार के पानी पीते हैं फुहारे से। जो उस तरीके से पानी या खून का निकलना होता है उसे गश आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पहले की मूवीज में तो खून ऐसे ऐसे बहता था, लेकिन अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो आप देखते होंगे जब किसी को मारा जाता है चाकू गले वले पे या पेट वेट पे, तो खून फुहारे की तरह बाहर आता है। एग्जैक्टली रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, इसे गश आउट कहा गया है। तो हम कह सकते हैं ही वॉज ब्लीडिंग बैडली, बोलो। या हम कह सकते हैं द ब्लड वॉज गशिंग आउट फ्रॉम हिज बॉडी, बोलो। द ब्लड वॉज गशिंग आउट फ्रॉम हिज बॉडी। फिर से बोलो। सो माई फ्रेंड सेड लेट्स हेल्प हिम। आई लुक्ड एट माई वॉच, आई सेड वी आर गेटिंग लेट, वी हैव टू रीच ऑफिस। ही सेड नो, बीइंग अ ह्यूमन, बोलो। वी शुड हेल्प हिम। तो आई सेड बीइंग अ ह्यूमन यू शुड हेल्प हिम, आई एम गोइंग टू ऑफिस। I took my bike and went to office. So my friend took him to the hospital. When he reached the hospital, that time laws were totally different. That doctor said, this is a police case. We have to first get the police here, then we can admit him. Then police came. Police started all the investigation and the system they have. They asked him, okay, you tell me, why did you help him? Who is he? What kind of relation do you have? He said, being a human, I am helping. So police officer said, okay, no problem. And till then doctor came and said the guy is in coma. The blood was so much drained out from his body and he has some head injuries. So because of that, he has gone in the coma. The police officer said, okay, being a human, now you should come to police station every day. You cannot leave this city also. Every day you have to come and give us attendance until this guy comes to a normal life. My friend said, why? What is this? But my friend did not give up because he is active. He is active. Like you people. And that day he came to office around 3 o'clock. Boss called him, but he listened everything. He did not tell anything to boss. He came and started working. Now, because of the attendance, every day he started getting late to the office. One day boss got so much angry after 15 days of this activity. Called him, come here. Why are you doing this? So he told everything to boss. Boss said, wow, such a wonderful human being you are. You are exactly like Guru Nanak Dev, Jesus Christ or Krishna. You should take a permanent holiday. And my friend got really happy. He came, he said, boss has said me to have permanent holiday. How good our boss is. I said, idiot, निकाल दिया नौकरी से तुझको. How to say निकाल दिया नौकरी से? He fired you. क्या बोला? He terminated you. फिर से बोलो. Terminate का मतलब निकालना होता है. Terminator गोली मार के मार देने वाला इंसान. तो he terminated you. क्या बोला? My friend suddenly fallen in the sorrow. He started crying. I said, no bro, you should not take tension because you are active. क्या बोला? Like you people. And time passed. Where he was living, he was not able to pay rent for several months. We lost contact, and after 6 months of without paying the rent, his landlord kicked him out of his room with all the bag and baggages. Now he was living somewhere with his relatives, and one day he received a call from the hospital. Like call was drr, drr, and he picked. Yes, what happened? Then doctor said, I have 2 news for you. One good, one bad. Which one would you like to listen first? Which one would you like to listen first?
Good, because he has been listening bad news for so long. So he said, I want to listen good news first. He said the guy came to the consciousness out of the coma. He is okay now. So he just went crazy. Yes, I believed in God. Everything is great. Only good happens with good people. I knew this God. You proved yourself. The doctor said, listen. I have bad news also. Listen to that also. So he said, what is the bad news? As he came out of the coma, after 3-4 hours, he ran away from the hospital. And we don't know where he has gone. And my friend was in really bad situation. Like you see na, धरती सरक रही थी. So everything was like धूम ताना. He was in very bad situation that time. You can understand what kind of feeling he had. So, but he did not give up even. He is active, like you people. Now guys, you tell me, you are active or passive? Passive. How many people have changed their minds to become passive? You guys are still active. 50% of the audience has changed their sides. They have become passive now. And as we see with the time, जैसे आप देख रहे हैं वक्त के साथ लोग पैसिव बनते चले जा रहे हैं. जैसे पहले गांव में बारातें होती थी, अगर आपको याद हो, तो पहले एक बस जाती थी, एक जीप या मारुति जैसी गाड़ी जाती थी, उसमें दूल्हा बैठता था. 55-60 लोग इसमें और एक दूल्हे की गाड़ी में जीजा वीजा बैठ जाते थे. बहुत अमीर हो गया 2 बसें करा दी. बहुत अमीर हो गया तो भाई तब 3-4 बुलेरो हो गई और 2-3 बसें हो गई. ऐसे जाती थी बारात. लोग जाते थे पूरी बारात. अगले दिन सुबह पूरा खेत वेत रंग के आते थे. फिर उसके बाद खाना वाना खाते थे. सुबह सुबह नाश्ता चाय, फिर टिफिन मिलती थी, उस पर नाम लिखा रहता था, संगीता संग संगम. और उसके साथ 21 रुपये मिलते थे. उस 21 रुपये की रास्ते में जब बस रुके तो कोल्ड ड्रिंक पी जाती थी. दिस वॉज लाइफ. बट आज के समय में क्या होता है, अगर आप देखते होंगे, बारात जाने से पहले पूछते हैं, भैया यह वाली गाड़ी रात में वापस आई कि नहीं? पहले बताओ, यह वापस आई ना? पहले तैयारी रहती. और पता है लोग ऐसे हैं कि जैसे मान लो 2:30 बजे गाड़ी आके खड़ी हो गई, बारात 5 बजे निकलनी है, तो पहले का अंगोछा रख के चले जाएंगे. हाँ मियाँ बैठा. ड्राइवर भी कहता है चौधरी चच्चा बैठे यहीं पे ना बैठो. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. एंड यू सी मॉर्निंग तक सिर्फ मुश्किल से 10 लोग बचते हैं 2 गाड़ियों वाले. और पता है क्यों? क्योंकि उनको रीति रिवाज में जरूरत है. माड़ो कौन हिलाएगा? मैं बता रहा हूं कि जिस दिन ये रीति रिवाज खत्म हो गए, दूल्हा अकेले आएगा दुल्हन को लेकर. सुबह सब गायब. पापा कहेंगे यार हमको गैया लगानी है, सुबह सुबह सब चले आएंगे वापस. तो दिस इज व्हाट हैपनिंग. आपने तो देखा है, इस पूरे दौर को जीकर आए हैं आप लोग. कैसे पहले शादियां हुआ करती थी, जनरेटर का वो दुख 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 साउंड दिलों को हिलाता था, खुशियां लेकर आता था. सोचो जनरेटर का साउंड खुश कर सकता है तुमको. दैट टाइम कि तुमने सुना जनरेटर चल रहा है, लाइटें लगी हुई, आज मजा आएगा, यहाँ पर बारात है. बट द टाइम हैज चेंज नाउ. यू सी ज्यादातर लोग क्या बन रहे हैं? पैसिव. काम इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बस इंसान इंपॉर्टेंट ही नहीं. तो कैसे बोलेंगे ज्यादातर लोग? मोर एंड मोर पीपल, बोलो, बन रहे हैं. आर बिकमिंग, बोलो, पैसिव. मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग पैसिव, बोलो, फिर से बोलो. सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस कि एक्टिव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पर्सन. क्या? और पैसिव के लिए वर्क. क्या इंपॉर्टेंट है? तो मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग पैसिव नाउ डेज. मोर एंड मोर पीपल are becoming passive nowadays. You understood that? Yes. How many people have understood the difference between active and passive? Raise your hands up. Active और passive के बीच में इनको difference समझ में आया है? नहीं समझे तुम? हो भी क्लास में? प्रोसेसिंग में रहो तुम. चलो लिखो इसको फटाक से इतना. बंद दो इसको भी. I hate noise. This kind of noise irritate me so much. एक दिन मेरे घर में किसी को नहीं सुनाई दे रहा है, मेरे नीचे फ्रिज में आवाज़ आ रही थी. नीचे रहते हैं लड़के, अब मुझे चटक रही रात में 2:30 बजे वो आवाज़. मुझे समझ में, सुबह उठते ही बेल बजे. मैंने कहा कहाँ घर में कुछ तेरी आवाज़ आ रही? कह रहा भैया कुछ भी आवाज़ तो नहीं. पूरा घर चेक किया,
फ्रिज से आ रही है आवाज, इसको बनवाओ। कह रहा नहीं भैया कुछ खराब नहीं, उसने चेक करवाया फ्रिज खराब थी। हाँ, इट वॉज क्रिएटिंग नॉइज सम टाइप ऑफ। अरे वेट 5 मिनट्स मोर, व्हाट इज यूजुअल टेम्परेचर। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ गर्मी बढ़ती ही है यार। है? Yes, you got it. So guys, let's move to the active and passive voice now. अभी तक जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा एक्टिव वॉइस था। वॉइस लगाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट इसको खाली पैसिव बोलता हूं, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है, मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं, मैंने खाया, मैंने सोया, वो गया, वो आया, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर एक्टिव, ठीक। अब हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम वो कहता है एक्टिव से पैसिव बनाओ, सबसे बड़ी मूर्खता है। पैसिव का अपने आप में अस्तित्व है। ये ऐसा ही हो गया, तुमने किसी लड़के को लड़की बनाने का प्रयास किया या लड़की को लड़का बनाने का प्रयास किया, ये तो इलॉजिकल ही है ना। भगवान ने मेल बनाए, फीमेल बनाए, सबके लिए अलग अलग नियम नियतांक है। तुम लड़की को लड़का नहीं बना सकते, लड़का को लड़की नहीं बना सकते। अगर बन भी जाते हैं तो तुमको इंस्टाग्राम पे देखकर गंदी फीलिंग आती होगी, छी। होता होगा यार कि यार क्या है। सेम हैपेंस विद फीमेल्स ऑल्सो, इफ दे सी अ फीमेल हु हैज बिकम अ बॉय, they will see छी what is logic like। तो there is a lot of nonsense in that। तो मेजर इज दैट कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना एकदम ऐसा ही है। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। अब आगे बढ़ते हैं कि पैसिव को हम बनाएं कैसे। एक बार क्या हुआ कि माई सिस्टर इज देयर, सो मैं घर पे था एंड आई वॉज वॉचिंग टीवी एंड सडनली सी केम। तो खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, कह रहा दरवाजा खोला जा रहा है भैया के द्वारा। नहीं ये क्या हो गया इसको, ठीक। फिर खाना वाना लेकर आई, करी खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा, टीवी देखा जा रहा है भैया के द्वारा, चावल बीना जा रहा है मम्मी के द्वारा। नहीं ये पगला वगला गई है क्या। तो शाम तक मैंने देखा ऐसे प्रकरण चलता रहा। उसके बाद सामने खेलने जा रही थी, करी खेलने जाया जा रहा है मेरे द्वारा, उस चोटी पकड़ी, मैंने कहा धरा तू ये चल क्या रहा है तेरा, ये क्या कर रही हो तुम। कह रही हमारी मैम कहीं है, तुमको पैसिव सीखना, पहले हिंदी में इसको करना सीखो। मैंने चट्ट से मारा उसके, मैंने कहा मैम को यही घंटा वापस कर देना अगर कर पाना तो। कह रही ये क्या आप सिखा रहे हो मुझको गंदी बातें। मैंने कहा देखो गंदी बातें नहीं, मैम तुमको क्या सिखा रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्टिव से पैसिव क्यों बनाना। पैसिव अपने आप में अस्तित्व रखता है, आप समझिएगा, उसको आप एक्टिव में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो देवियों और सज्जनों, आज की रोमांचकारी क्लास में हम सीखने वाले हैं पैसिव, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का। आज की क्लास सीखने के बाद आप बहुत कुछ इंग्लिश में सीखने वाले हैं, यानी एक नया प्रकार का चश्मा आपकी आंखों में लगने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ ऐसा देख पाएंगे जो आपसे अभी तक अनदेखा रह जा रहा था। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए बिना समय गवाए शुरू किया जाए इसको। तो एक सेंटेंस मैं आपके सामने दे रहा हूं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ही हमने एक्टिव भी शुरू किया था। तो पैसिव से शुरू करते हैं, बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे सेंटेंसेस। एक सेंटेंस है, सड़क बन रही है। मन में बनाइए सेंटेंस सब लोग, या कॉपी में बनाइए। चलिए, सड़क बन रही है। अरे रुके रहो जुजू लाला, लिखो सड़क बन रही है। इंग्लिश में लिखना, हिंदी में नहीं। लिखो, टेक आउट योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बनना? मेक या प्रिपेयरिंग? यू जस्ट राइट। बहुत सारी चीज़ों का बनना अलग अलग होता है। ये इमोजी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, इसी फेस में सारी इमोजीज होनी चाहिए। नहीं, कोई एक नया कीबोर्ड बनाए जिसमें एआई इंटीग्रेट करके सामने के चेहरे वाले से सारी इमोजीज बना दे। I have S pen. Listen. Hello. Hello. I have S pen. That will not work in your iPhone. Yes, sir. But I have seen people have started giving me different kind of respect since I have bought this phone. When I go and keep on somebody's table, they firstly see phone, then see me. These are passive people. Then for them, luxury matters a lot. People does not matter much. Yes. Or it could be my psychological thing also. I've seen this.
डन? क्या लिखा है सेंटेंस, चलिए। देयर इज कंस्ट्रक्टिंग रोड, और कोई बताएगा? रोड इज कंस्ट्रक्टिंग, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और द रोड इज बीइंग बिल्ट। अच्छा, नावेद तुम बताओ क्या होगा? जो नावेद बताएगा वही सही है आज से। बताइए। आइए इधर बोर्ड पे, अलग अलग प्रकार के जितने भी जवाब दिए सारे सही हैं, क्योंकि तुम अपने मन की भावना ही तो दिखाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन बात जब आती है सही की, फिर अब आते हैं सही पर। तो एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं पैसिव का, इस फॉर्मूले को अगर तुमने याद रखा तो लाइफ सेट रहेगी तुम्हारी। वर्क बी डन, बोलो मेरे साथ। आवाज नहीं आई? ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बीच में टाइम वर्ड को ऑप्शनल रखा है। अब समझिए ध्यान से सब लोग, इधर कान खोल के कूप सीधी, नहीं बाउंस मारेगा। वर्क का मतलब यहां पे काम नहीं है, वो चीज है जिसके ऊपर काम हो रहा हो। जैसे सड़क बन रही है तो सड़क के ऊपर काम हो रहा है, तो यहां पर रोड होगी। टाइम वर्ड जैसी जरूरत, बी में उसी हिसाब से चेंज। डन, जो आपको कंडीशन मैंने पढ़ाई थी वो वाली डन, यानी कि थर्ड फॉर्म, जो काम हो रहा है उसकी। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, सड़क बन रही है, काम किसके ऊपर हो रहा है ना भाई? रोड। कौन बोला सड़क? तुम बोले ना सड़क? नहीं का 5 रुपए देते। कौन कौन बोला है, नाम बताओ अपने। और नाम बताओ, नाम बोलो अपना। राहुल। मैं नाम भूल जाता हूँ, ठीक है। और गजब चीज पता है तुमको, अगर आज के 5 साल बाद मैं देखूंगा, मेरा दिमाग तुरंत एक नाम बताएगा, वही नाम होगा तुम्हारा। बाकी वैसे अगर तुमसे पूछो किसके क्या नाम, तो नहीं बता पाऊंगा। और अचानक से मिलोगे तुरंत बता दूंगा तुम्हारा नाम क्या है। इट हैपेंस विद एवरीबडी, आई थिंक सो। चलो आ जाते हैं मुद्दे पे। तो रोड के ऊपर काम हो रहा है, तो रोड को हमने पहले रख लिया, ROAD, ठीक है। ठीक। बी, काम क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्ट। क्या हो रहा है? बनना होता है कंस्ट्रक्ट। कंक्रीट से बनी कोई भी चीज होती है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट की थर्ड डन फॉर्म क्या हो जाएगी? कंस्ट्रक्टेड। कंस, देखिए सब लोग बोर्ड पर, बाउंस मारेगा, जिंदगी भर परेशान रहोगे। तो रोड बी कंस्ट्रक्टेड, लेकिन काम चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टाइम वर्ड क्या होता है? इज MR। क्या होता है? रोड के साथ क्या लगेगा? अगर हम यहां पे इज लगाएंगे तो इज के बाद ING आना चाहिए। बी में ING लग जाए, क्या बना? अब बनेगा क्या सेंटेंस? रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। फिर से बोलो, आई एम कंस्ट्रक्टिंग द रोड। जब मैं बना रहा हूं, लेकिन जब मैं है ही नहीं वहां पर, वहां पर कौन? रामू बना रहा है। किसने ठेका लिया तुमको खुद नहीं पता है, सड़क बन रही है, जरूरी है। तो तुमने क्या बोला? बोलो फिर से, फिर से बोलो। क्लास चल रही है, कौन बनाएगा? रेज योर हैंड सब। क्लास चल रही है, दिमाग लगाओ, बताओ। क्लास इज बीइंग कंडक्ट। थर्ड, क्लास इज बीइंग कंडक्टेड। रुक जाओ, बोलो, क्लास चल रही है। इंग्लिश में बोलो। क्लास इज बीइंग कंडक्टेड। डन है भैया, वहां कंडक्टिंग है, यहाँ पे ING लगाया मैंने। क्लास इज बीइंग कंडक्टेड। बैठो, बोलो सारे। क्लास हो गया, इज हमारा टाइम हो गया, बी में ING लग गया, बीइंग, और कंडक्ट होती है क्लास का चलना, तो क्लास इज बीइंग कंडक्टेड। बोलो, क्लास इज बीइंग कंडक्टेड। खड़े हो तुम, मोबाइल चार्ज हो रहा है। कौन चार्ज कर रहा पता है तुम्हें? नहीं पता ना, अपने आप तो हो रहा है ना। पैसे बनाओ। फोन इज बीइंग, मोबाइल बोलो, फोन, तुम टेलीफोन ले आओ अपना। मोबाइल इज बीइंग चार्जिंग, चार्ज। इन्हीं को बनाने दो, सबको नहीं कहा है ना, इसीलिए खड़े करके बुलवा रहा हूं। मोबाइल इज बीइंग चार्ज। बोलो सारे, फिर से बोलो, मोबाइल इज बीइंग चार्ज। ठीक है। मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, किसके ऊपर काम हो रहा है? मी को नहीं, आई बोलते हैं। ठीक। आई के साथ क्या लगेगा? इज। आई के साथ क्या लगेगा? हाँ, आई एम बीइंग टॉर्चर्ड। ठीक है। तुम्हारी तारीफ करी जा रही है,
चुप रहना, बाकी लोग ये खुसुर पुसुर जो कर रहे हैं मन में बोलो, ये तुम्हारी तारीफ करी जा रही है। I am. आई नहीं, यू। You are यू आर being बीइंग, तारीफ को क्या बोलते हैं? प्रेज। praised. प्रेज की थर्ड फॉर्म। Praised. यू आर बीइंग प्रेज्ड, बोलो सारे। बैठिए। आपकी कॉल ट्रांसफर करी जा रही है, ये सुना होगा सेंटेंस। आपकी कॉल को हमारे कस्टमर केयर गुणवत्ता तक ट्रांसफर किया जा रहा है, कृपया लाइन पे बने रहें। ये कॉल क्वालिटी और गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड करी जा सकती है। पहले मैं एयरटेल में जॉब करता था, शुरुआत में खूब मजे लिए मैंने, बताया। मेरे पास अगर मजे लेने के लिए कोई फ़ोन किया ना भाई साहब, तो भले ही मेरी रिकॉर्डिंग सुनाई जाए सबको, लेकिन भाई मैं उसकी ऐसी लेता था, वो ज़िंदगी में दोबारा किसी कस्टमर केयर को परेशान नहीं करेगा। ऐसा परेशान कर देता था, मैं उसको खुद उल्टा कॉल मारता था, फिर पर्सनल नंबर से फ़ोन कर करके परेशान करता था मैं उसको। पहले बहुत टाइम पास के लिए लोग कॉल भी करते थे, फ़ोन करे, कहे भैया, हम कहे हाँ, करे भैया, हमने हाँ बोल भाई, हुआ क्या? कर ऐसे बात करते हैं कस्टमर केयर? मैंने कहा मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बता क्या काम है? कह रहा बता क्या होता है, हमारे वहाँ ऐसे नहीं बोला जाता। हमें क्या हो गया? कह रहा भैया 10 रुपये का रिचार्ज करवा दो, हमारे गाँव में बाढ़ आई है। मैंने फ़ोन काट दिया, दोबारा कर रहा है, कह रहा भैया हम मरी गए तो तुम ही जिम्मेदार हो, और 10 रुपये खातिर। ऐसे ऐसे लोग फ़ोन करते हैं, बहुत अजीब अजीब से लोग, कुछ तो फ़ोन करके गरिया रहे हैं। मैं लगा देता था उस पर गाना बजाता, सड्डी गली आजा सानू जौन वाली, वो गरियाता रहता। लाइफ वॉज बेटर देन, गुड। क्या था सेंटेंस वैसे? हाँ, टू आवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, प्लीज होल्ड ऑन द लाइन, दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस। आज तुमने सेंटेंस का मतलब समझा क्या है? सुनते तो बहुत दिनों से आ रहे थे। तो योर कॉल कौन कर रहा है, किसको कर रहा पता नहीं, लेकिन ट्रांसफर हो रही है। तो योर कॉल इज बीइंग टू आवर कस्टमर, जो भी है। अरे सही कर लेना भाई यार, तुम्हें आता तो क्या दिक्कत है? मुझे क्या सही करने लगे हो? ठीक है, हो जाता है गलती से। योर कॉल इज बीइंग ट्रांसफर्ड, बोलो योर कॉल इज बीइंग ट्रांसफर्ड। फिर से बोलो योर कॉल इज बीइंग ट्रांसफर्ड। बस पैसिव के साथ ये है कि जब नया नया सीखो तो एक्टिव के साथ मिक्सचर होने लगता है ये थोड़ा सा। जैसे बारिश हो रही है, ये एक नेचुरल सेंटेंस है, तो तुम्हारा दिमाग कहेगा इट इज बीइंग रेन्ड, नहीं भाई इट इज रेनिंग, वो नेचुरल है ना। वो नेचुरल सेंटेंसेस में पैसिव मत घुसेड़ना। पैसिव में इंसान है लेकिन कहीं छुपा हुआ है, वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना इस चीज को? सो दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सम एग्जांपल्स आई हैव गिवन ऑलरेडी। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे मेरे पापा का ट्रांसफर हो रहा है, माई फादर इज बीइंग ट्रांसफर्ड। बोलो फिर से, वेयर इज योर फादर बीइंग ट्रांसफर्ड टू। बोलो वेयर इज योर फादर बीइंग ट्रांसफर्ड टू। फिर से बोलो क्वेश्चन है ये, आंसर लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। वेयर इज योर फादर बीइंग ट्रांसफर्ड टू। डन। फोटो खींचो इसके फटाक से घर पे। इसके साथ और भी सेंटेंस देखिए क्या है ना। अभी ये एक सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन आंसर नेगेटिव बनाओगे घर पे, समझे? जैसे रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, क्वेश्चन क्या होगा? इज रोड बीइंग कंस्ट्रक्टेड, रोड इज नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, करो फटाक से। नेगेटिव, रोड इज नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टेड। व्हाई? व्हाट टाइम? May you have a happy journey. Do not use toilets in train, it's dirty. Once I got infection. पता नहीं कौन कौन आता होगा। मैं गाड़ी लूंगा उसमें टॉयलेट हो पर्सनल तो बढ़िया रहता है। मुझे टॉयलेट एकदम साफ चाहिए, चमकता हुआ तो मजा आता है। आई हैव वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ क्लीननेस, डू यू नो? अगर मैं किसी इंसान को छू लूँ, ये भेदभाव नहीं है, ये नेचुरल है मेरे अंदर।
अगर मैंने तुमसे हाथ मिला लिया तो जब तक मैं हाथ नहीं धोऊंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सैनिटाइजर में कर लूंगा, अपना हाथ धुल लूंगा, अगर कोई मुझे छू लेता है भाई साहब मैं बड़ा अजीब गंदा महसूस करता हूँ। इवन तुम्हारी भाभी को इससे बहुत समस्या, कहते यार तुम लड़कियों जैसी हरकतें करते हो, तुमको छू लो भाग जाओगे। उनको बड़ा बुरा लगता है। A lot of things are there I don't do. You won't believe. I'll tell you a lot of things. Are you married? I'm not. हाँ, your भाभी is coming soon. नहीं होगी, चलेंगे, लेके आएंगे घर से उनको उठा के। मान नहीं रहे यार, एक्चुअली द कास्ट प्रॉब्लम इज देयर, तो दे आर नॉट एग्रिंग। नहीं होगा एट द लास्ट, फिर चलेगा काफिला। जैसे तुमने वो मुन्ना को देखा था, तुमने गया था शरद पांडे से मिलने, सेम टम्पू ऑटो चला जौनपुर वापस, और सच में वो जौनपुर में भी रहते हैं। गजब सीन है, जौनपुर में ही उनका घर है भाई। मैं कम से कम 50-60 गाड़ियां लेकर तो पहुंचूंगा वहां पे, फिर कहूंगा और ससुर जी बताओ अब क्या करना है, मजा आएगा। एंड माई फादर ऑल्सो डिड द सेम। दे वेंट टू मैरी माई मदर, लेकिन उनकी बड़ी बहन से शादी हो रही थी तो वो किसी और के साथ भाग गई। अब मेरे पिताजी ने कहा देखो आए हैं तो दुल्हन तो लेके जाएंगे, कोई भी दो। अब भाई ठाकुरों को गाँव फोटो पड़ी है, कलेवा की सब बंदूक लेके बैठे हुए 70-80 आदमी बंदूक लेके बैठा हुआ है कि दुल्हन दो। देन माई मदर केम। वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ आई। नो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर पिक्चर बनेगी, भगवान ने इतना एडवेंचरस इसलिए बनाया है क्योंकि नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में इतने सारे तिकड़म नहीं होते हैं। मैं उसके ऊपर से ये हुआ, फिर मैं पैदा उल्टा हुआ हूँ, ये भी गजब था, वो भी चलती एम्बुलेंस में। अब सोचो ना, अगर मूवी की शुरुआत हो रही हो, ये सारी चीज़ें हो, कितना इंटरेस्ट बनेगा आदमी का। चलो आ जाओ, इधर आ जाते हैं अभी पैसिव के ऊपर। परफेक्ट। कॉपी चेक हो गई है, खड़े बनाओ, कॉपी चेक हो गई। वो तो चेक हो रही है, हो गई है। कौन सा टेंस? अबे लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट ऊपर, देख तो ले। लिखा तो है, प्रेजेंट है, पीपी प्रेजेंट परफेक्ट। इट राइट नाउ, मैं चला गया हूं। डू नॉट सी हिंदी, दिमाग लगाओ। नॉट राइट, राइट। कॉपी, हाँ हाँ, कॉपी हैज। अब देखो देखो देखो, यहां पर अब आईएनजी वाला ना आके बीन आएगा, थर्ड फॉर्म। चेक्ड, व्हाट? ये तो डन रहेगा ही ना हमेशा। बैठो, यही तो पैसिव है। तो कॉपी हैज बीन चेक्ड, बोलो कॉपी हैज बीन चेक्ड। फिर से बोलिए, फिर से बोलो। अब अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हैं हमारे पास, जितने भी सेंटेंस हैं उनको उसमें कन्वर्ट करते हैं परफेक्ट में। बहुत सारे और भी सेंटेंस बनेंगे। तुम्हारा फोन रिचार्ज हो गया है। योर फोन, योर फोन होता है, योर फोन हैज बीन रिचार्ज। सिम कार्ड लिख के आता है क्या? कौन सा सिम यूज कर रहे हो तुम? यूनिनॉर यूज करते हो क्या? मुझे लग रहा है अभी भी यूनिनॉर में हो। तो योर फोन हैज बीन रिचार्ज। योर अकाउंट हैज बीन, ये सेंटेंस तो सभी को याद है। पीपल लव दिस सेंटेंस एंड द साउंड ऑल्सो। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 10,000 रुपीज एंड डेबिटेड एज वेल। ठीक, कुछ भी हो सकता है। नौकरी निकाल दिया गया तुम्हें। You have been fired। बोलो, फिर से बोलो। मेरी शादी कर दी गई। मैंने, देखो एक होता है आई विल मैरी, इसमें तुम करते हो,
दूसरी होती है पैसिव इंडिया में, जिसमें तुम्हारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तुम खाली एक ऑब्जेक्ट हो, बस कराती जाती है। यस, आई हैव बीन मैरिड। जिनकी अरेंज होगी उनको कहना चाहिए आई हैव बीन मैरिड। आई मैरिड नहीं, आई हैव बीन मैरिड कराया गया है। आई हैव बीन कंपेल्ड टू मैरी। ठीक, तुम्हें वार्निंग दी जा चुकी है, कैसे बोलेंगे? वार्निंग दी जा चुकी है तुम्हें, वॉर्न्ड, यू हैव बीन वॉर्न्ड। बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, डन। लिखो इसको फटाक से, मतलब फोटो खींच लो। रुक जाओ, पंखा चला ले थोड़ी देर, बस चला, पंखे चलाओ। नाउ वी हैव डिस्कस दिस इन सो मेनी प्लेसेस। ठीक है, अभी हम प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके चलते हैं। क्या बनेगा? वॉज वर लग जाएगा। क्लास चल रही थी, क्या बनेगा सेंटेंस? क्लास वॉज बीइंग कंडक्टेड। बोलो बोलो, फिर से बोलो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर बचा है, हमें भी दो बात करने हैं, बाकी दो के बारे में कल बात करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्लास वॉज बीइंग कंडक्टेड। बोलो, क्लास वॉज बीइंग कंडक्टेड। मेरी बाइक सर्विस हो रही थी। मेरे दोस्त का घर बन रहा था। माई फ्रेंड्स हाउस वॉज बीइंग, यहां मैं बीइंग भूल गया हूं भाई। बीइंग कंस्ट्रक्टेड। बाकी अपनी तरफ से और भी सेंटेंसेस बनाइएगा अगर इसके ऊपर कमांड चाहते हैं। आज तुमने जाना है, जब तुम अभ्यास करोगे तो इसको समझोगे। ज़्यादातर लोग जानने को ही ज्ञान समझ बैठते हैं। समस्या ये है कि उनको लगता है कि वो किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो वो समझते हैं उसको। ऐसा नहीं है, समझदारी आने में बहुत समय लग जाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो उसके लिए भाई रगड़ डालो अपने आप को, बाहर जाओ, देखो कहाँ पे पैसिव के काम चल रहे हैं। कहीं पे नमक पारे तले जा रहे हैं, बनाओ सेंटेंस। नमक पाराज आर बीइंग फ्राइड, चाय बन रही है, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, ऑटो इज बीइंग ड्रिवन। कौन चला रहा तुम्हें क्या पता? बनाओ सेंटेंस, रूम के अंदर बनाओ सेंटेंसेस। खाना दोस्त बना रहा है लेकिन कहो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय फ्रेंड। इस तरह से दिमाग काम करेगा। बनाओ सेंटेंसेस बाहर जितने बना सकते हो। फ्यूचर चलते हैं। फ्यूचर में आईएनजी तो आएगा नहीं, कोई विल बी डायरेक्ट आता है। मैंने कहा कल क्लास 5 बजे चलेगी, टुमारो लास्ट में आएगा। क्लास विल बी कंडक्टेड, क्लास विल बी कंडक्टेड टुमारो। चलो, क्लास विल बी कंडक्टेड। पैसा जमा होगा, फीस जमा होगी, फीस विल बी डिपॉजिटेड। तुम्हारा एग्जाम होगा, यू विल बी एग्जामिन्ड। बोलो, यू विल बी एग्जामिन्ड। फिर से बोलो, एग्जाम INED लग गया उसका, एग्जामिन्ड। एग्जामिनेशन वही से बना हुआ वर्ड है। तो यू विल बी एग्जामिन्ड। बोलो, यू विल बी, हाँ, यू विल बी, हाँ, योर एग्जाम विल बी डन। हाँ ठीक, वो ट्रांसलेशन है इसीलिए तुमको लग रहा है सही होना चाहिए। यू विल बी, दिस इज राइट सेंटेंस। यू विल बी एग्जामिन टुमारो। बोलो, यू विल बी एग्जामिन टुमारो। फिर से बोलो, फिर से बोलो, ईद पर बिरयानी बनेगी। बिरयानी विल बी कुक्ड ऑन ईद। बोलो, बिरयानी विल बी कुक्ड ऑन ईद। फिर से बोलो, दिवाली पर गुजिया बनेगी। गुजिया, गुजिया विल बी कुक्ड ऑन दिवाली। बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। यू अंडरस्टूड दैट? फोटो खींचिए।
सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? कितने लोगों को समझ में आया? रेज योर हैंड्स अप इन द एयर. सभी लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरीके से? चलो भाई, अब आपकी सभा आज समाप्त होती है. कल बजा है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने को, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास ना ही स्किप करिएगा. पार्ट 1 सीखा है आज, कल पार्ट 2 सीखेंगे. इज एनी प्रॉब्लम? इज एनी डाउट? सी यू टुमारो. वेट फॉर व्हाइल. In the morning I was saying this topic can be used for discussion to Yogesh sir. What was the topic? New business idea. Startup idea. Yes, tomorrow we are going to play Shark Tank India. Yes. Here we will play Shark Tank India. Okay, have sit. Yes. Have sit. Let me tell you, very interesting it is. In the morning today we had a very small trial as we did today, na? I am just, you guys like 2 people or 3 people will be sharks. And rest of the people will be audience. Yes. Okay, Build company. and you guys have to come with nice ideas with proper vision and everything. Okay, and we will have fun, so much fun. Shark Tank India. I will be the first investor, and we will decide it tomorrow. No problem for that, but prepare your plan first. If you don't have business plans, then what you are going to represent? If I just dictate somebody you are going to be investor, then he will not prepare the program. Decide today who becomes shark. That's Then he will not prepare anything. So everybody has to prepare something, na? I am the only shark here, okay? Go guys, bye. Thank you. I think this idea was come from any BBA person. Eh? BBA person has given. No.